राधे राधे दोस्तों महिलाओं का एक विशेष त्यौहार है जी, हरितालिका तीज व्रत। जी हाँ दोस्तों, अब की बार ये सामंजस्य सा बना हुआ है कि ये व्रत हम कब करें, क्योंकि जो तृतीया तिथि है वह 2 दिनों की पड़ रही है। 13 सितंबर 7:09 पर यह तिथि शुरू हो रही है और 14 सितंबर 7:05 पर सुबह ही यह तिथि समाप्त हो जाएगी। तो अब की बार महिलाएं सोच रही हैं कि ये व्रत कब करना चाहिए। दोस्तों देखिए, कोई भी व्रत होता है उदया तिथि के अनुसार ही किया जाना चाहिए। उदया तिथि के अनुसार आपने 14 तारीख को दिन सोमवार को यह व्रत करना है। जिस प्रकार से हम करवा चौथ की तैयारियां करते हैं, पहले ही नए वस्त्र, नया श्रृंगार आपने ले लेना है, क्योंकि इसमें पुराना श्रृंगार और पुराने कपड़े नहीं पहने जाते हैं दोस्तों। तो आपने पहले ही अपने लिए नई साड़ी और नई श्रृंगार की सामग्री ले लेनी है। उसके पश्चात जिस तरह से आपने आप करवा चौथ का व्रत रखती हैं, उसी तरह से इस व्रत को निर्जला रखा जाता है। और एक दिन पहले ही आप सिर धो लीजिए, क्योंकि सोमवार के दिन सिर नहीं धोया जाता है। व्रत रखने के लिए सुबह आप जल्दी उठेंगी। जल्दी उठ करके आपने सूर्योदय से पहले ही सर्गी का सेवन करना है। सर्गी में आप दूध है, मट्ठी है, फेनिया है और इसके अतिरिक्त आप फल भी ग्रहण कर सकती हैं। सर्गी खाने के पश्चात आप नहा धो लीजिए, क्योंकि यदि सर्गी खाने से पहले आप नहीं नहाई हैं तो कोई बात नहीं, सर्गी खाने के बाद आप नहा धो लीजिए। और पहली बार व्रत कर रही हैं तो माता पार्वती के लिए श्रृंगार की सामग्री, साड़ी या एक लाल चुनरी जरूर रखें। इसके पश्चात शिव परिवार की पूजा करें। शिव परिवार की पूजा करने के पश्चात आप अपने घर के मंदिर में, यदि आप अपने घर के मंदिर में पूजा कर रही हैं तो घर के मंदिर में पूजा करिए, अन्यथा आप शिवालय में जा कर के भी पूजा अर्चना कर सकती हैं। और घर के मंदिर में आपने प्रसाद रूप में सभी सामग्रियां, फल फ्रूट, वो मिठाइयाँ वगैरह सब कुछ चढ़ा देना है। उसके पश्चात आपने शाम के समय में कथा सुननी है। यह व्रत निर्जला रखा जाता है दोस्तों। शाम के समय में कथा सुनने के पश्चात आपने अपने पति के चरण छू करके उनसे अखंड सौभाग्य होने का यानी आशीर्वाद प्राप्त करना है। और उसके पश्चात आपने रात्रि के समय में जो आपने सामग्रियाँ आपको प्रसाद के रूप में मिली हैं या आपने अपने प्रसाद के रूप में मंदिर में रखी हैं, वह सब सामग्री पूजा करने के पश्चात आपने सुबह ब्राह्मणों को दान करनी है। अगर दान नहीं कर पाते हैं तो किसी सुहागन महिलाओं को सामग्री देनी है, नहीं तो आप अपने पास भी अपने यूज़ के लिए रख सकती हैं। आप अपने घर परिवार में भी वह सामग्री बांट सकती हैं। और उसके पश्चात आपने सुबह के समय में आप अपने मंदिर में जा कर के भगवान जी की पूजा अर्चना करनी है। और आटा, चावल, चीनी, दक्षिणा ये ब्राह्मणों को दान करनी है। माता पार्वती को सिंदूर लगा करके आपने उनसे अखंड सौभाग्य के लिए फिर प्रार्थना करनी है। और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर के, पति के चरण छू करके आशीर्वाद लेकर के यह व्रत खोलना है। और प्रसाद खा करके आप ये व्रत खोल सकती हैं, अन्यथा अगर आपके यहाँ पर हलवा पूड़ी वगैरह बनता है तो आप हलवा पूड़ी खा करके भी अपने व्रत को खोल सकती हैं, अन्यथा आप प्रसाद खाकर भी व्रत को खोल सकती हैं। तो यह व्रत हरितालिका तीज का व्रत 14 सितंबर को रखा जाएगा, दिन होगा सोमवार। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।